स्टूडेंट्स, अच्छा आज हम लोग प्रॉब्लम नंबर 2 सॉल्व करने लगे हैं। प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग आईकॉम पार्ट 1 के स्टूडेंट्स की ये बुक है सुहेल अफजल की, वहाँ से। तो प्रॉब्लम नंबर 2 स्टार्ट कर रहे हैं। क्या है, पहली एंट्री पढ़ लेते हैं। कमेंस बिजनेस विद कैश, कारोबार शुरू किया है। ठीक है, फर्स्ट मई लिखा हुआ है, उसको आपने क्या किया है 2022 में आपने कारोबार शुरू किया। आपको याद होगा पिछले सवाल मैंने बताया था, जिस चीज़ से कारोबार शुरू हो वो डेबिट होता है और कैपिटल हमेशा क्रेडिट होता है। ठीक है, ये बात आपको आ जानी चाहिए। तो बेटा नीचे क्या लिखते हैं, नरेशन। ठीक है, बीइंग कमेंस बिजनेस। तो बच्चे इसी तरह आपने कर लेना है। कैश अब 5 लाख से कारोबार शुरू हुआ है, इधर भी 5 लाख लिखना है डेबिट साइड पे और क्रेडिट साइड पे। एक बात याद रखें, एंट्री में इतना फ़र्क होना चाहिए डेबिट और क्रेडिट में। ठीक है, नेक्स्ट एंट्री क्या है बेटा, नेक्स्ट एंट्री है गुड्स परचेज फ्रॉम तनवीर ऑन क्रेडिट। तो गुड्स परचेज फ्रॉम तनवीर ऑन क्रेडिट, तो आप अपनी बुक्स पे देख सकते हैं कि दूसरी प्रॉब्लम में लिखा हुआ है गुड्स परचेज की हैं। परचेजेस क्या है, कारोबार में आई है ना, तो जो चीज़ कारोबार में आती है वो डेबिट साइड पे लिखती है, ये मैंने रूल्स में भी बताया था। तो परचेज डेबिट होगा और तनवीर क्रेडिट होगा। क्यों बच्चे, आपने कैश नहीं दिया, पहले पिछले क्वेश्चन में आपने कैश दिया था तो कैश गया था, तो अब कैश तो गया नहीं है, इसीलिए आपने क्या लिखना है, तनवीर के पैसे देने हैं ना, तो तनवीर अकाउंट पेबल हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी आप इसके पैसे लिख सकते हैं 20,000। तो ये आप अपनी प्रॉब्लम बुक से देख सकते हैं, साथ साथ पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट, परचेज टाइपराइटर फ्रॉम मुजम्मिल। तो यहाँ भी क्रेडिट पे आपने खरीदा है ना, क्योंकि जिक्र तो किया नहीं कैश का। तो टाइपराइटर एक एसेट का नाम है, आपके पास टाइपराइटर आ गया, अकाउंट डेबिट हो जाएगा ना। जो चीज़ बिजनेस में आती है वो डेबिट, तो कैश नहीं क्रेडिट होगा, बिकॉज कि यहाँ पे बच्चे आपने पैसे तो दिए नहीं है, मुजम्मिल से उधार खरीदा है, तो जब नाम लिखा हो तो फिर नाम ही आता है। ठीक है, मुजम्मिल के पैसे देने हैं ना आपने, तो मुजम्मिल क्या आएगा, क्रेडिट। तो बीइंग परचेज टाइपराइटर, तो ये नरेशन लिखनी है आप। तो बेटा नेक्स्ट भी देख लें। नेक्स्ट एंट्री जो हमारे पास है वो भी हम समझ लेते हैं। कैश सेल्स टू रहीम, रहीम को अब कैश पे चीज़ें बेची, क्या की है, रहीम को कैश पे चीज़ें बेची, तो कैश आ गया। देखिए ना, आपने चीज़ें बेची हैं रहीम को कैश पे, तो कैश तो आपको मिल गया, तो सेल क्या होगा, क्रेडिट। अब कई बच्चे कहते हैं रहीम क्यों नहीं आया, बेटा उधार तो नहीं बेची ना, अगर हम उधार बेचेंगे तो फिर रहीम में आएगा। तो बीइंग कैश सेल्स, कैश सेल्स की हैं, तो बेटा इसके जो पैसे हैं वो आपने यहाँ पे मेंशन कर लेने हैं। ठीक है, तो बेटा ये हमारा क्वेश्चन है, अभी लास्ट एंट्री रह गई है, इसको हम कर लेते हैं और बेटा आपने इसकी प्रैक्टिस कर लेनी है। पेड सैलरी टू क्लर्क, सैलरी पे की है। देखिए आपने जब सैलरी पे की है बिजनेस में, तो आपका कैश कम हुआ ना, कैश तो क्रेडिट हो जाएगा। तो सैलरी क्या है आपका, एक्सपेंस। तो आप जाकर रूल में देखें, मैंने क्या बताया हुआ है, सैलरी एक्सपेंस हमेशा किस साइड पे आते हैं, डेबिट। ठीक है, तो बेटा ये डेबिट आएगा। तो ये बेटा आपने नीचे नरेशन लिख लेनी है, बीइंग पेड सैलरी। तो दुआओं में याद रखें, ये सारी प्रॉब्लम्स को याद करें, अगर कोई प्रॉब्लम आती है वो क्वेश्चन करें।